मैं शिल्पा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल व्लॉगर शिल्पा में। तो सबसे पहले मेरे सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बजे से 7:30 नहीं 8 बज गया होगा। और आज आए हैं मेरे कज़न्स, मेरे भाई बहन मेरे साथ रहने के लिए यहाँ पे। तो क्योंकि उन लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो जिस एग्ज़ाम में ज़्यादा गैप है तो वो उस एग्ज़ाम में यहाँ आ रहे हैं। वो मेरे यहाँ आने के बाद दूसरी बार आए होंगे, तो वो अभी आज दूसरी बार आए हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग, जितना भी छोटा बने वो। तो हम लोग जब आ रहे थे अभी तो हमने सोचा नाइट मूवी प्लान बनाएंगे, रात को मूवी देखने का। तो उसके लिए हम पॉपकॉर्न के पैकेट लेके आए हैं, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, मूवी नाइट करने वाले हैं। देखते हैं अभी हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, मूवी वगैरह देखते नहीं देखते, जैसा भी होता है आप लोग देखते रहना। बाकी ये रहा हमारा मूवी नाइट का खाने का आइटम। और आज बन रहा है पनीर। मम्मी बना रहे हैं। ये रहा पनीर। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं स्त्री 2। वैसे हमने पहले देखी थी जब हम थिएटर में गए थे ना, लेकिन अभी टीवी पे पहली बार। तो दोस्तों हमारे पॉपकॉर्न बन के रेडी हैं। ये रहे हमारे पॉपकॉर्न और इसके साथ है हमारी वो है थम्स अप। वो बंद कर, फ्रिज बंद कर। वो ठंडी हो जाएगा ना। तो अब हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं थम्स अप और पॉपकॉर्न के साथ, मूवी पार्टी। वैसे टीवी में तो देखने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन है बिस्तर में फैल के बैठ के देखने का, तो हम अंदर जाके देखेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों से बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी कौन सा ब्लॉग ऐसा हो जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो आज आए हैं मेरे भाई बहन, तो वो लोग आज आए हैं मेरे साथ यहाँ रहने के लिए। वैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं उन लोगों के साथ ही रह रही थी, चाची के वहाँ रह रही थी। मेरे मायके आने के बाद ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। सच में मुझे बहुत गंदा लगा था उस दिन जब ऐसा हुआ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो हुआ ये था कि मुझे मायके आए हुए 15 दिन हो गए थे, और जब मैं यहाँ आई 15 दिन हो गए थे मुझे। उसके बाद मतलब जिस दिन 15वां दिन था मेरा यहाँ पे, मैं 1 तारीख को आ गई थी और 15 तारीख को मेरे नाना एक्सपायर हो गए थे। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैं अपने मामा के वहाँ जाती रहती थी। मेरा जो ससुराल है वहाँ से मेरे मामा लोगों का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल 5 मिनट का रास्ता बोल सकते हो, 5 मिनट पूरे भी नहीं लगते होंगे। तो मतलब मैं अपने मामा लोगों के वहाँ जाती रहती थी। और जब मैं यहाँ आ रही थी उससे एक दिन पहले मैं मिलने गई थी अपने नाना को। तो मतलब लास्ट टाइम मैं उनसे तभी मिली थी, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि जब वो एक्सपायर हुए तो मैं उनको देखने के लिए भी नहीं जा पाई। मतलब मैं नहीं देख पाई उनको। अगर मैं वहाँ होती तो मैं जाती उनको देखने के लिए, पर मैं नहीं जा पाई और मैं यहाँ आ गई थी। और दूसरी चीज़, मेरे भाई के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से पापा भी घर में नहीं थे और पापा को छुट्टी भी लेनी थी। तो पापा वहीं जाते छुट्टी लेके, मतलब पापा आए थे छुट्टी पर पापा यहाँ नहीं आए थे, वहाँ गए थे नानी लोगों के वहाँ। तो मम्मी ने बोला कि तू यहाँ पे रुकना, तू अगर यहाँ रुकेगी तो मुझे ज़्यादा ठीक लगेगा, अगर तू वहाँ आएगी तो मुझे टेंशन ही रहेगी भाई की, क्योंकि भाई के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। तो इसीलिए मैं उसकी वजह से यहाँ रुक गई थी। और दूसरी चीज़, रातों रात निकलना पड़ा मम्मी को यहाँ से रामपुर से। तो रातों रात गाड़ी में सीट भी नहीं थी मेरे लिए। और अगर तो पास का रास्ता होता तो मैं गोद में बैठकर भी एडजस्ट होके चले जाते, पर दूर के सफ़र में नहीं हो पाता है। तो ये हुआ था और मैं यहाँ आई, मम्मी वहाँ चली गई और मैं रही फिर अपने चाची लोगों के साथ। चाची के साथ रही थी, चाची और मेरे भाई बहन और भैया, हम 5 लोग साथ में रहे थे 15 दिन। और मम्मी आई थी वहाँ से 15 दिन जब हो गए थे नाना को, तो 15 दिन बाद मम्मी यहाँ आई थी रामपुर।
तो ना मेरे को मतलब यही बात, मतलब मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ आई और फिर वहाँ ऐसा हो गया। और मतलब मैं आई ऐसी जगह से जहाँ पे मतलब मैं जा सकती थी देखने के लिए, पर मैं नहीं जा पाई। तो और उस बात को भी अब 1 महीना तो नहीं हुआ है, अभी 15 तारीख को 1 महीना हो जाएगा कंप्लीट। ये व्लॉग जो है वो बहुत लेट आ रहे हैं मेरे, क्योंकि होता है ना जब मन नहीं करता किसी चीज़ का, तो फिर मैंने मतलब बहुत टाइम तक व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। अभी कुछ ही दिन से मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बाकी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने अपने व्लॉग भी बनाना बंद कर दिया था, ना मैंने कोई अपलोड किया व्लॉग, ना ही मैंने कोई व्लॉग बनाया। तो अब मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। थोड़े बहुत व्लॉग आगे पीछे भी हो गए होंगे, बट ये व्लॉग आएगा जब उनको 15 दिन नहीं, मतलब 1 महीना नहीं हुआ है उससे पहले का। तो मतलब ना मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, चलो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़, मैं मायके आई, फिर मम्मी वहाँ चली गई, और फिर मतलब मेरा मम्मी के साथ रहना नहीं हो पाया, इसलिए मैं अभी यहाँ पे हूँ कुछ दिन। और अब मैं कुछ दिन रहूँगी मम्मी के साथ, क्योंकि मैं मम्मी के साथ रही नहीं यहाँ आने के बाद। एक तो मैं इतने टाइम बाद अपने मायके आई हूँ, और फिर ऊपर से मम्मी यहाँ नहीं थी, तो फिर मम्मी के साथ रहना तो बनता है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मम्मी की हेल्थ और उनका ध्यान रखना, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मम्मी को बहुत ज़रूरत है मेरी, क्योंकि मम्मी के तो यार एक होता है ना कि अभी पापा को भी छुट्टी मिली थी, पर पापा का छुट्टी का इशू रहता है, तो पापा ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। और मेरे भाई का तो घर में ज़्यादा वही रहता है, स्कूल ट्यूशन का ही रहता है। मेरी मम्मी भी अकेली हो जाती है, वैसे वो निकले चाची लोग यही हैं, पर अलग अलग रहते हैं ना, मम्मी लोग अंदर, चाची लोग बाहर रहते हैं। तो घर में अभी मैं हूँ, तो मेरी वजह से मम्मी को इतना वो नहीं लग रहा है, मेरी वजह से मम्मी ठीक है, मम्मी का थोड़ा साथ हो रहा है मेरी वजह से। तो अभी मेरे लिए मेन ज़रूरी है कि मम्मी के साथ रहना, और अभी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं मम्मी के साथ रहूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी जैसा चल रहा है ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब भाई बहन आए हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बनता है। अब यार थोड़ा होता है ना कि ये परेशान है, दुखी है, पर उसमें हमको क्या करना चाहिए कि दुख को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, और लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि खुश रहो, खुश रखो सबको। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।